गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा देखो, आज हम जो है आपको यूट्यूब पर क्लासेस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको 11th और 12th से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देंगे। वैसे तो हमारी फ्री क्लासेस होती नहीं थी, सारी पेड होती थी, लेकिन अब हम आपके लिए फ्री क्लासेस डाल रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है। यहाँ पर हम आपको कुछ 11th क्लास की अकाउंट्स के बारे में नॉलेज देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो हम नॉलेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड हम आपको चैप्टर बताएंगे, वो आप करके घर पर देखें तो सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर लेंगे उसके, ठीक है। बस आपको ध्यान से 1 या 2 बार वीडियो को देखना है, उसके बाद आप आराम से 2-3 चैप्टर इसके कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंट्स? व्हाट इज़ अकाउंट्स? क्या होता है अकाउंट्स? क्या आपने कभी अकाउंट्स के बारे में सुना है? तो क्या आंसर दोगे आप? यस, यस, सुना है ना आपने अकाउंट्स के बारे में। आप बोलोगे किस तरीके के अकाउंट के बारे में? तो आप बोलोगे यस हमने सुना है, हमारे पापा का मम्मी का अकाउंट्स है, ठीक है। तो आपको बेटा ये पता है कि आपके पापा और मम्मी का अकाउंट्स कहाँ है? तो आप बोलोगे यस बैंक में है हमारे पापा और मम्मी का अकाउंट्स। तो क्या अकाउंट्स क्या होता है? तो आप उसी से लगाओ बेटा। जब आपके पापा मम्मी का अकाउंट बैंक में है, बैंक वाले बोलते हैं क्या यहाँ पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है? आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन वो एक जगह करते हैं, जिसको वो आपका अकाउंट बोलते हैं, जिसके लिए वो आपको पासबुक भी दे देते हैं, चेकबुक भी दे देते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी आप कुछ काम करते हो तो वो आपके अकाउंट में से ही उसको प्लस या माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो इसी तरीके से जहाँ पर कंपनी जो है, जहाँ पर कंपनी अपनी एंट्रीज़ को लिखती है, सेव करती है इन सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, उसको उस कंपनी का अकाउंट्स बोला जाता है। आगे समझ में? ये पहले बहुत ज़्यादा जो होता था वो हमारा रजिस्टर्स में चलता था, पेपर वर्क ज़्यादा होता था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन हो गया है, जब से कंप्यूटर आ गया है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तब से ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर में चलता है। समझ में आ गया? तो वहाँ पर आपका अकाउंट्स खोला जाता है और आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन वहाँ की जाती है इन सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं अकाउंट्स के, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ने, आगे समझ में, उसके अकॉर्डिंगली ही आप एंट्रियाँ करोगे, आगे समझ में, तो उसको आपका अकाउंट्स बोल दिया जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखो बेटा, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो जर्नली अकाउंट्स में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जर्नली देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट रिलेटेड टू पर्सन, सेकेंड नॉट रिलेटेड टू पर्सन। ओके, फर्स्ट इज रिलेटेड टू पर्सन, सेकेंड इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन। तो देयर आर द ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। कितने तरीके के पर्सन होते हैं बेटा? 3 तरीके के पर्सन होते हैं जिनसे ट्रांजैक्शन को रिलेट किया जाता है। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट इज़ क्या होता है? नेचुरल पर्सन। हु इज़ नेचुरल पर्सन? हु इज़ नेचुरल पर्सन? तो आप बोलोगे वी आर नेचुरल पर्सन, ठीक है। जो गिफ्टेड बाय गॉड होते हैं, जो बर्थ लेते हैं, जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वृद्धि करते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? नेचुरल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, बट आपको पता है, ठीक है, लेकिन नॉलेज नहीं है। थोड़ी सी मैं देता हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको नेचुरल पर्सन बनाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको नेचुरल पर्सन बनाते हैं। जैसे कि क्या आपने सुना है? सुना तो बेटा आपने, जैसे कि आपने सुना होगा रिलायंस कंपनी, टाटा लिमिटेड, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, लेकिन वो पर्सन नहीं होते हैं, होते तो वो कंपनी के नाम है, ठीक है। नाइक, रिबॉक, ये पर्सन नहीं है, ये कंपनियों के नाम हैं, बट ये एज ए पर्सन की तरह ही ट्रीट होते हैं। ये कंपनियों के नाम है लेकिन ये एज ए पर्सन की तरह ही ट्रीट होते हैं, तो इनको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं बेटा? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं ऐसे पर्सन्स जो किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं, ऐसी एंट्री है जो किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगी, ठीक है। आगे समझ में?
तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाते हैं, जिनको इंडिकेट करती है। जैसे कि सपोज करो आपकी सैलरी आपको मार्च महीने की देनी थी, आपने नहीं दी। अगर आपने सैलरी मार्च महीने की जो सैलरी आपको देनी थी और आपने नहीं दी, तो वो सैलरी आप किसको दोगे? जाहिर सी बात है किसी वर्कर को ही देंगे, और वर्कर कौन कहलाएगा? पर्सन। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? वर्कर की तरफ। तो वर्कर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ऐसे ही आपका रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, तो रेंट आप किसको दोगे? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड कौन हो गया इसमें? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। तो इस तरीके की जो एंट्री होती है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जाती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में देखो क्या क्या जाता है, जिसके आगे आउटस्टैंडिंग लगाओ, अनपेड लगाओ, ड्यू लगाओ, प्रीपेड लगाओ, एक्कर्ड लगाओ, ये सभी किस में चले जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में चले जाते हैं। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में भी देखो बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज़ रियल अकाउंट? अगर बेटा मैं रियल अकाउंट की बात करूं बच्चों, अगर मैं रियल अकाउंट की बच्चों में आपसे बात करूं तो देखो रियल अकाउंट कैसे अकाउंट्स होते हैं? ऐसे अकाउंट्स, रियल अकाउंट में देखो बेटा कौन कौन से अकाउंट जाते हैं? तो ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, जिनसे हम पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, जो पर्सन टू पर्सन होती है, ऐसे अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। जैसे कि मान लो आपने बोला कार खरीद लिया आपने। अगर आपने कार खरीद ली तो कार तो आपकी होगी, कार से आपका रिलेशन है, लेकिन पर्सन रिलेशन नहीं है, क्योंकि कार पर्सन नहीं है। अगर कार पर्सन नहीं है तो ये किस तरीके का अकाउंट हो गया? तो आप बोलोगे रियल अकाउंट है। भाई पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है। ऐसी चीज़ें जो किसी जिससे आप पर्सनली रिलेशन नहीं रख सकते, वो रियल अकाउंट में आती है। समझ में आ गया? जैसे कैश हो गया। कैश क्या है? कैश आपके पास है तो आपका है, लेकिन कैश तो कागज़ है, कोई पर्सन थोड़ी ना है जिससे आप पर्सन रिलेशनशिप रखोगे, पर्सनल रिलेशनशिप रखोगे। तो कैश है तो आपका, क्योंकि आपके पास है, लेकिन ये पर्सन नहीं है, तो किस में चला जाएगा? रियल में चला जाएगा। ऐसी फर्नीचर हो गया, ऐसी मशीनरी हो गई, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग होगी, मैं कहूँ कि फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो होता है वो किस में चला जाता है? रियल अकाउंट में चला जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये संपत्ति तो यानी कि असेट्स तो ये आप ही की है, लेकिन ये फिक्स्ड है, यानी कि ये कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, किसी कंपनी को स्टैंड करने के लिए फिक्स असेट्स लगाई जाती है। आगे समझ में? तो ये सारी क्या है आपकी? ये आपका रियल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में बेटा क्या आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। ये चीज़ें जो होती हैं बेटा आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। ये चार चीज़ें, इन चारों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे हो गया, लॉसेस का मतलब लॉस हो गया, इनकम का मतलब आपकी इनकम हो गया, गेंस का मतलब आपको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। सही है? समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आप इन चीज़ों को ढंग से समझ लोगे तो 2-3 चैप्टर आपके 11th क्लास के हैं जो आप सेल्फ कर सकोगे। ठीक है, अब इनको समझने के बाद बेटा अब आपको ये समझना है कि अकाउंट्स जो होते हैं ना, कौन कौन से पर्सन से रिलेट करेंगे, कौन कौन से नेचुरल पर्सन से करेंगे, कौन से आर्टिफिशियल से करेंगे, कौन से रिप्रेजेंटेटिव से करेंगे, कौन से रियल से करेंगे, कौन से नॉमिनल और नॉमिनल से करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स होते कौन कौन से, किस किस के लिए अकाउंट्स खोला जाता है। जब मैं वो आपको बताऊंगा किस किस के लिए अकाउंट्स खोला जाता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस तरीके के वो पर्सन से, किस किस तरीके के पर्सन से रिलेट करते हैं वो। आगे समझ में? जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके 2-3 चैप्टर आप 11th के कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले असेट्स की बात लेता हूँ बेटा। हम असेट्स के लिए अकाउंट्स खोलते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ असेट्स। वैसे तो 3 टाइप ऑफ असेट्स होता है, विजिबल, इनविजिबल। ठीक है, विजिबल, इनविजिबल, फिक्स्ड और करेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स, लेकिन हम बेटा मेनली जो है 2 टाइप्स करेंगे, फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स। ठीक है, ठीक है, एक हमारा होता है विजिबल असेट्स, इनविजिबल असेट्स, वो मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो फिक्स असेट्स बेटा ऐसे असेट्स होते हैं,
फिक्स असेट्स देखो बेटा ऐसे असेट्स होते हैं जो आप एक कंपनी को स्टैंड करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो। समझ में आ गया? वो फिक्स असेट्स कहलाते हैं। आप इनका यूज बिजनेस में नहीं करते हो। करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनका आप बिजनेस में यूज करते हो। ठीक है बेटा।